सुप्रभात। फोर्थ क्लास उड़ान भाग 4 हिंदी पाठमाला। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस किताब में पढ़ने वाले हैं जो हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। चलें हम अपने पाठ की ओर चलें। व्यायाम। व्यायाम के महत्व। व्यायाम होता क्या है? व्यायाम एक्सरसाइज को बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम एक्सरसाइज बोलते हैं। इसका मतलब है कि हम शरीर के से कोई ऐसे कार्य करें जिसके करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहे। वो कौन से कार्य हैं? देखिए, बुक में लिखा है, तन मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम का बहुत महत्व है। सिर्फ तन को ही स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि मन को स्वस्थ रखने के लिए भी व्यायाम का बहुत महत्व होता है। इस पाठ में शारीरिक शिक्षक बच्चों को व्यायाम के बारे में ज़रूरी बातें बता रहे हैं। शारीरिक शिक्षक क्या होते हैं? जो आपको शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में शिक्षा दें, वो शारीरिक शिक्षक होते हैं। तो विद्यालय में नए नए शारीरिक प्रशिक्षक आए थे। उन्होंने छात्रों को व्यायाम के बारे में अनेक बातें बताई। छात्र उनसे बातचीत करने लगे। देखिए, वो शारीरिक प्रशिक्षक थे, उनको पता था। ट्रेनर, प्रशिक्षक का मतलब होता है ट्रेनर, जो ट्रेनिंग देता है उसे प्रशिक्षक कहते हैं। तो वो बच्चों को व्यायाम की विशेष बातों के बारे में बता रहे थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब वो बात करने लगे तो बच्चों का भी मन खुश हुआ और फिर बच्चों ने उनसे कुछ बातें पूछी। देखिए क्या क्या बात हुई, हम उन्हीं बात के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। शिक्षक कहता है, बच्चों क्या तुम लोग व्यायाम करते हो? मोना, कभी कभी करती हूँ कहकर हंसती है। सोनम गर्व से, मैं तो रोज़ व्यायाम करती हूँ। शिक्षक, बहुत अच्छा, व्यायाम रोज़ ही करना चाहिए, इससे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। दीपक, सर नियमित व्यायाम करने से क्या लाभ है? नियमित मतलब रोज, नियमित, नियम से प्रतिदिन व्यायाम करना नियमित व्यायाम कहलाता है। शिक्षक, यदि नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो व्यक्ति को थकावट देर से होती है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे व्यायाम करते हैं वो जल्दी से थकते नहीं हैं, और जो बच्चे व्यायाम नहीं करते वो स्कूल आते आते अपना बैग उठाते उठाते ही थक जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और जो व्यायाम करने वाले बच्चे हैं वो बहुत देर तक पढ़ के भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, और जो व्यायाम नहीं करते वो पढ़ने के बाद अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, उनको जैसे नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो प्यारे बच्चों, जो व्यायाम नहीं करते, सबसे पहले तो वे आज से व्यायाम शुरू करें। चलिए पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। सोनम, क्या हमें कुछ और लाभ होता है? शिक्षक, व्यायाम के तो बहुत से लाभ हैं। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। जब हम नियम से व्यायाम करते हैं तो हमारा हृदय सही तरीके से काम करता है। इससे हमारे शरीर के सभी अंगों में रक्त की सही मात्रा पहुंचती है। प्यारे बच्चों, हमारा शरीर, आपने साइंस में पढ़ा है कि हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और वही अब यहाँ आपको व्यायाम के अध्यापक ने समझाया है कि व्यायाम करने से मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं, शरीर की ताकत बढ़ती है, और नियम से यदि व्यायाम करो तो हमारा दिल यानी हृदय बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और हमारे शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है, खून का दौरा अच्छी तरह से होता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। फिर मोना पूछती है, फिर तो मैं रोज़ व्यायाम करूँगी, क्योंकि मोना कभी कभी व्यायाम करती थी, है ना। अब वो कहती है कि मैं तो रोज़ व्यायाम करूँगी। शिक्षक, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। व्यायाम करने से बीमारियों को हम अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति दिन भर प्रसन्न रह सकता है। व्यायाम करने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में अधिक लगता है। देखो, मैंने भी आपको यही बोला था ना कि जो व्यायाम करता है वो पढ़ते पढ़ते भी थकता नहीं है, तो वो खुश रहता है, उसको पढ़ाई में मज़ा भी आता है, तो और शरीर में कोई बीमारी भी
नहीं लगती। और जब शरीर बीमार नहीं होगा तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे। सिर में दर्द हो जाता है तो हमारा काम करने का मन नहीं, कुछ खाने का मन नहीं होता, तो व्यायाम करने से हमें कोई बीमारी नहीं लगती है ना। व्यायाम भी करती है ना, एक्सरसाइज हम लोग स्कूल में भी आपको पीटी ड्रिल्स करवाते हैं, 16 एक्सरसाइज करवाते हैं, आप डेली करते हो। तो क्या आजकल आप घर पे हो, आजकल करते हो आप पीटी? अगर नहीं करते हो तो वो पीटी करो। आप सुबह यही सोचो कि हम अभी स्कूल में ही हैं, और वैसे ही पीटी काउंटिंग के साथ 1 2 3 या 1 2 3 जैसे भी आप डेली एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको भूल गई हैं तो मुझे बताओ, फिर मैं आपके पास वीडियो भेजूंगी पीटी की, ठीक है। इसके बाद फिर दीपक बोलता है, क्या बोलता है दीपक? व्यायाम से पढ़ाई में भी मदद मिल सकती है, पर कैसे? सर ने कहा है ना कि पढ़ाई में अधिक मन लगता है, पढ़ाई में भी मदद मिल सकती है, पर कैसे? तो शिक्षक बताते हैं, देखो बच्चों, जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी स्वस्थ और सजग हो जाता है। तब किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। इस तरह व्यायाम से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद मिलती है। अब आपने भी समझ लिया होगा कि जब व्यक्ति व्यायाम करता है तो शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ उसकी मस्तिष्क की भी एक्सरसाइज होती है, दिमाग भी जागता है, सजग हो जाता है, और उसका ध्यान केंद्रित यानी एक तरफ ध्यान लगना शुरू हो जाता है, और इससे बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलती है। जो पढ़ा वो समझ में आता है, जो टीचर ने बोला वो समझ में आता है, उसका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। उसके बाद फिर मोना बोलती है, मेरी बड़ी बहन सोना बहुत मोटी होती जा रही है, क्या उसे भी व्यायाम करना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल तो बच्चे बहुत मोटे होते जा रहे हैं, आजकल के लोग बहुत मोटे होते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो बाहर का पैकेट्स का सामान खाते हैं, बिस्किट, नमकीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ऐसे लोगों का शरीर बहुत मोटा हो जाता है। तो देखिए, इस पार्ट से आप ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो आपके आसपास में मोटे लोग हैं, आप उनको भी बता सकते हो कि आप पतला कैसे होंगे। तो शिक्षक ने बताया, अवश्य व्यायाम करने से उसका मोटापा कम होगा और शरीर सुडौल बनेगा। सुडौल का मतलब कि उसके अंदर मांस चर्बी सही मात्रा में जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहेगी। हर कोई सुंदर बनना चाहता है, परंतु इसके लिए कोशिश नहीं करना चाहता है। सुंदर तो सब दिखना चाहते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ क्रीम पाउडर लगा के सोचते हैं हम सुंदर बन जाएंगे, लेकिन क्या क्रीम पाउडर लगाने से सुंदर बन जाते हैं? नहीं। हम तब सुंदर लगते हैं जब हमारा शरीर सुंदर हो। सिर्फ फेस पर चमक लगाने से हम सुंदर नहीं बनते हैं। व्यायाम से रूप रंग निखरता है और इंसान में अच्छे गुणों का विकास होता है। अच्छे गुण का मतलब हमारे अंदर विचार भी अच्छे आते हैं, हमारे अंदर से लड़ाई झगड़े के विचार चले जाते हैं, झूठ बोलने के विचार अपने आप चले जाते हैं, और इस तरह से व्यायाम करना हमारे लिए बहुत लाभदायक रहता है। फिर दीपक पूछता है, हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेल खेलते हैं, क्या इससे इनसे हमारा व्यायाम हो जाता है? अब देखो कितना सुंदर प्रश्न पूछा है। खेल तो सभी खेलते हैं, तो क्या खेलने से भी व्यायाम हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल। शिक्षक, हाँ, खेल कूद भी व्यायाम का एक तरीका है। ड्रिल, ड्रिल क्या? यानी वही पीटी ड्रिल्स, जैसे हाथ आगे करके हम 1 2 3 4 और 16 तक करते हैं, वो वाली ड्रिल पीटी को हम ड्रिल बोलते हैं। ड्रिल, योगासन, योगासन यानी जैसे शीर्षासन करना, पाँव के हाथ लगाना, झुक के पाँव खोल के बाजू को इधर उधर घूम करना, है ना। वो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही समझा सकती हूँ, अब आप मुझे दिख नहीं रहे तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। तो वैसे भी योगासन, रामदेव जी का योगासन चलता है, इंडिया टीवी पर आता है, और भी बहुत सारे चैनल्स पर आता है। आप उनके योगासन देखिए ना, कितने अच्छे अच्छे योगासन करते हैं। हम तो वैसा कर भी नहीं पाते कुछ आसन। तो एक वो आता है वृक्षासन करते हैं, जैसे एक टांग पर दूसरी टांग साइड में जांग में रखवा कर खड़ा करना एक पाँव पर, और इसके बाद तैराकी यानी तैरना। अभी तैराकी भी बहुत अच्छा व्यायाम है। सुबह शाम टहलना,
जो सैर करने जाते हैं ना, कुछ के पेरेंट्स चाहते हैं कि चलो हम टहल आते हैं, तो टहलना भी, सैर करना भी व्यायाम है। दौड़ लगाना भी व्यायाम है। कहते हैं कि ये सब आदि व्यायाम करने के अलग अलग तरीके हैं। पर ध्यान रहे, चाहे व्यायाम का ढंग कोई भी हो, वह नियमित होना चाहिए। ये सबसे मुख्य बात है कि आप एक दिन तो चले गए खेलने पार्क में और बहुत देर तक खेल लिए, 1.5 घंटे तक खेलते रहे भी, आज तो हमने चैप्टर पढ़ा था और व्यायाम करना चाहिए, हम तो व्यायाम करेंगे, और आपने 1.5 घंटा व्यायाम कर लिया। लेकिन अगले दिन आप उठे ही नहीं, सोते ही रहे, और उससे अगले दिन नहीं उठे। फिर हफ्ते बाद फिर ध्यान आया, मम्मी ने कहा तुझे तो व्यायाम करना था, तुझे तो ये करना था, और तुम फिर भाग लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप 10 मिनट का व्यायाम करो, लेकिन नियमित रूप से करो, प्रतिदिन करो। ठीक है। सोनम पूछती है, हमें व्यायाम किस समय करना चाहिए सर? ये भी बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि व्यायाम हम सारा दिन नहीं कर सकते। अब अगर हम दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे व्यायाम करने लगे तो वो व्यायाम का समय नहीं होता है। अक्सर बताते हैं व्यायाम करने के लिए सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है। व्यायाम करते समय हमें ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए, हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, थोड़े ढीले कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही जब पेट भरा हो तब व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम कब करना चाहिए? जब आपका पेट खाली हो। अब पेट खाली कब होता है? जब आप सोकर उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होकर आते हैं, तब आपका पेट बिल्कुल खाली होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको पानी भी नहीं पीना, पानी तो आप पी सकते हैं, लेकिन भोजन करके व्यायाम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? क्योंकि भोजन का भी अपना काम है, पेट में जाएगा, उसको फिर हमारा जो पाचन तंत्र है वो भोजन को पचाने का काम करने लगता है, तो उस वक़्त तो हमारे शरीर में अपनी एनर्जी का कंजम्पशन शुरू हो जाता है। आगे क्या पूछता है दीपक सर, आपने हमें आज व्यायाम के बारे में कई अच्छी बातें बताई, क्या आप हमें व्यायाम करना भी सिखाएंगे? अब जब इतनी सारी बातें पता लगी तो दीपक का मन भी हुआ कि सर हमें व्यायाम करना भी सिखा दें। तो सर तो आए इसी काम के लिए थे। शिक्षक ने कहा, हाँ, कल मैं तुम लोगों को कसरत के कुछ तरीके बताऊंगा। और सब बच्चे फिर क्या कहते हैं मिलकर, धन्यवाद सर, और फिर शिक्षक महोदय चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए स्कूल्स में विद्यालय क्यों ज़रूरी होता है? क्या हम विद्यालय में केवल पढ़ने के लिए जाते हैं? नहीं, हम विद्यालय में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। देखो, उसमें व्यायाम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर और मन स्वस्थ रखना हम स्कूल से ही सीखते हैं। स्कूल में हमें क्या खाना चाहिए, ऐसा हमारी किताबों में तो लिखा ही है, वो पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे टीचर अपने अनुभव के आधार पर भी बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, और किस किस समय भोजन खाना चाहिए, और किस समय योग करना चाहिए, किस समय कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छी रहती है, और नहाना धोना क्यों ज़रूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने का क्या लाभ है, मन को स्वस्थ रखने का क्या लाभ है। हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं। और स्कूल में ये जो रूटीन में हम एक्सरसाइज करते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग घर में रहते हो, पता नहीं एक्सरसाइज करते होंगे या नहीं। मेरा ख्याल से ज़्यादातर बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, लेकिन आपको वो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। आज तो हमने इसके बारे में पढ़ भी लिया है ना। चलिए, आज से हम ये वादा करते हैं कि हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, लव यू चिल्ड्रन।